हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है इन 1908 में जे.एच. हार्डी जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और डब्ल्यू वेनबर्ग जो कि जर्मन फिजिशियन थे, इन्होंने ये लॉ डिस्कवर किया था इंडिपेंडेंटली। इस लॉ में उन्होंने अलजेब्रिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए उन्होंने लॉ स्टेट दिस लॉ बेसिकली स्टेटेड दैट इन पॉपुलेशन में कोई स्पेसिफिक कोई पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन और ए लोकस इज सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड, वो फिक्स रहेगी, एलील जितने हैं उतने ही रहेगी, उसकी सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है एलील की वो उतनी ही रहेगी एंड कांस्टेंट रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर कुछ कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाए तो। बेसिकली इस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में हम एक चीज़ देखते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जिसको हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, जिसमें टोटल जीन जो है एंड देयर एलील रिमेन कांस्टेंट एंड द सम टोटल जो है ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 आएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 को डिनोट कर रहे हैं, तो ये P प्लस क्यू जो इज इक्वल टू 1 जो डिनोट हो रहा है, इसमें जो P है वो हमारा डोमिनेंट जो एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी है एंड जो Q है वो हमारे जो रिसेसिव एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की, वो उसका अगर हम टोटल सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी, इक्वल टू 1 के। एंड जो कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए वो है आपकी पॉपुलेशन शुड बी इनफाइनेटली लार्ज। जो पॉपुलेशन है इज इनफाइनेटली लार्ज है, पॉपुलेशन जो है रैंडमली मेटिंग वन है एंड देयर इज अ नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं हो रही है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है, जीन माइग्रेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसके अंदर, सिलेक्शन अकरिंग इन द पॉपुलेशन। बेसिकली यहाँ पे जो ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एवोल्यूशनरी फोर्स। ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नो म्यूटेशन, ये सब एक एक्सटर्नल एवोल्यूशनरी फोर्सेस है। तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, तभी ये आपका हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, तभी जो एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है जीन्स की और एलील की फ्रीक्वेंसी वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जिसको हम डिनोट कर रहे हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जो है आपका एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जिसमें P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है। P जैसे कि मैंने पहले बताया कि P जो है आपकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील का एंड Q जो है आपकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील की, इन दोनों का जो सम है वो इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम ये एलील की बात कर रहे हैं, हम अगर जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, मतलब P प्लस क्यू इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा जैसे कि A प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, आप जिनके पास मैथ आपने सामने पढ़ी है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिमिलरली जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, अगर हम उसका होल स्क्वायर कर देते तो P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो P स्क्वायर है वो क्या है, वो किसकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, अगर हम दो एलील की बात करते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल ए की और स्मॉल ए और स्मॉल ए की, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो जीनोटाइप्स है, जो पॉपुलेशन है उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ अगर आती है तो इसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ है आपकी, जो कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, तो दिस वन इज होमोजाइगस, दिस वन इज हेटेरोजाइगस, ये जो है आपका लास्ट वन दिस इज अगेन होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये जो है हमारा P स्क्वायर जो है बेसिकली वो होमोजाइगस एलील को डिनोट कर रहा है। होमोजाइगस की एलील की जो होमोजाइगस कंडीशन है उसकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। जो 2pq है, ये 2pq जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैपिटल ए और स्मॉल ए की है, हेटेरोजाइगस कंडीशन की जीनोटाइप्स की है, एंड जो होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप्स की जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है वो q स्क्वायर डिनोट कर रहा है। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो उसका तीनों का सम जो है किसी पॉपुलेशन के अंदर वो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1। मतलब किसी एक पॉपुलेशन में अगर ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उन सबकी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा वो हमेशा टोटल 1 आएगा। एंड हार्डी वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है, जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, तो जब भी इसमें फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो जो डिफरेंस है वो बेसिकली डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट कर रहा है बेसिकली एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस, कि कितना एवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है अगर कुछ फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आता है तो।
डिस्टर्बेंस अगर जो डिस्टर्बेंस होती है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में और आपकी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में, वो बेसिकली चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलियन पॉपुलेशन का जो हो रहा है वुड बी देन बी इंटरप्रेटेड एज ए रिजल्टिंग इन ए एवोल्यूशन। तो बेसिकली ये जो आपका जो डिस्टर्बेंस हुआ है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में, HWE मतलब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, इसमें बेसिकली जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो क्योंकि फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो गया है उस इक्विलिब्रियम में, तभी डिस्टर्बेंस हुआ है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो गए हैं। तो बेसिकली दैट वुड बी देन बी इंटरप्रेटेड एज ए रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। वो बेसिकली एक एवोल्यूशन की तरह उसको रिजल्ट में मतलब एवोल्यूशन होगा, उसका एवोल्यूशन में अल्टीमेटली लीड करेगा। तो एवोल्यूशन हो रहा है तब बिकॉज ऑफ देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन दैट एलील इक्विलिब्रियम, एंड वो बेसिकली कब हो रहा है कि जब आपका फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई पॉपुलेशन है जिसके एलील किसी पॉपुलेशन में कैपिटल ए स्मॉल ए है, जिसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है आपकी ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ए है, जो कैपिटल ए है, उसकी जो हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल पी, बेसिकली पी से एलिलिक फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ए की, पी से डिनोट कर रहे हैं, क्यू से हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल की। तो अगर हम यहाँ पे पी प्लस क्यू रखेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। एंड अगर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की बात करें, दो चीज़ें यहाँ पे, एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी और दूसरी है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की बात करें मतलब हम कैपिटल ए की बात करें, डिप्लॉयड कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम जो आपके इंडिविजुअल है, अगर डिप्लॉयड कंडीशन में हम होते हैं, तो जहाँ पे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल है उसके जो जीन्स, उसके अंदर जो उनका जो जीनोटाइप है किसी इंडिविजुअल्स का, तो वो आपका डिप्लॉयड कंडीशन में शो कर रहा है। तो जहाँ पे हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए की जो कि होमोजाइगस कंडीशन है, ये आपको डिनोट कर रहे हैं। होमोजाइगस कंडीशन जो है इसको हम पी स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए यानी कि होमोजाइगस, ये आपका डोमिनेंट है, first one, and this one is homozygous रिसेसिव, ये आपका होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये जो डिनोट हो रहा है क्यू स्क्वायर से डिनोट हो रहा है। और जो आपका जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैप जो कि हेट्रोजाइगस है, ये आपका हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों आ रहे हैं, एक कैपिटल ए आ रहा है, एक स्मॉल ए आ रहा है, जो कि हम डिनोट करें 2pq। तो ये जो तीनों है, ये इन तीनों का सम भी क्या होगा, 1 होगा। अगर हम बात करें सिर्फ जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में, तो आपका बायनोमियल एक्सपेंशन से हम शो कर रहे हैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को, बायनोमियल एक्सपेंशन से शो कर रहे हैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को। एंड एलिलिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सिंपल p प्लस क्यू इजिकल टू 1 हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। p प्लस क्यू मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो कुछ 5 फैक्टर्स है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है नॉट टू अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। फर्स्ट वन है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन है या फिर जीन का फ्लो हो रहा है, मतलब कोई एक पॉपुलेशन है, वहां से कोई दूसरी पॉपुलेशन में उनका माइग्रेशन हो गया तो जीन्स का, तो जहाँ पे हम जीन माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक आपकी कोई पॉपुलेशन है, कोई एक जियोग्राफिकल कंडीशन में अगर बात करें तो एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर अगर कोई एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन पे कुछ इंडिविजुअल्स जा रहे हैं, तो बेसिकली तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका जीन्स का माइग्रेशन हो रहा है। उनके साथ जैसे इंडिविजुअल गए तो उनके साथ उनका क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू पॉपुलेशन जो है, बेसिकली न्यू पॉपुलेशन में, यहाँ न्यू पॉपुलेशन के अंदर न्यू जीन्स ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे ये ओल्ड पॉपुलेशन है और ये आपकी न्यू, ठीक है, न्यू पॉपुलेशन। तो यहाँ से जो है बेसिकली क्या हो गए, जीन्स लॉस्ट हो गए और जहाँ पर जीन क्या हो गए, ऐड हो गए, क्योंकि यहाँ से वो क्या हो गए, माइग्रेट हो गए। तो जीन माइग्रेशन जो है अगर मैनी टाइम्स हो रही है, वो अगर मैनी टाइम्स हो रही है तो बेसिकली जीन फ्लो। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है बेसिकली अकर इन स्मॉल पॉपुलेशन। ये जितनी छोटी पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा आपका बेसिकली, जितनी छोटी पॉपुलेशन होगी उसमें बेसिकली आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट ज़्यादा होगा। बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। तो चेंजेस जो होते हैं इसके अंदर बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट्स में क्या होता है कि कुछ एक आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट में अब ये दो तरीके के होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक तो होता है आपका बोटलनेक, जो कि एक आपका बोटलनेक, दूसरा है आपका फाउंडर।
यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, फाउंडर इफेक्ट्स। जेनेटिक ड्रिफ्ट में बेसिकली बोटलनेक में हम बात करें कि कोई भी जो नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, उस केस में अगर कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर कुछ और चीज़ हो, अर्थक्वेक आ गया मतलब वोल्केनोज आ गए, कुछ भी कुछ डिज़ास्टर हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, तो उसमें ये बोटलनेक इफेक्ट से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है। अगर दूसरा जो है आपका फाउंडर इफेक्ट से, अगर फाउंडर इफेक्ट्स की वजह से अगर कोई एक एलील जो है एक पॉपुलेशन से किसी नई जगह जा रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये शिफ्ट एक तरह से नई एक यहाँ ओल्ड पुरानी जगह से नई जगह जा रहा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब न्यू पॉपुलेशन नई दोबारा से नहीं बन रही है, ओरिजिनल पॉपुलेशन यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ जहाँ पे एक तरह से न्यू न्यू पॉपुलेशन बनती है, नई तरह की पॉपुलेशन बन जाती है, न्यू पॉपुलेशन बनती है, और इसको हम बोलते हैं बेसिकली जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है जो आई है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं ये फाउंडर। उन्होंने अब यहाँ से नई पॉपुलेशन बनेगी, एक तरह नई तरीके की पॉपुलेशन बनेगी अगर पुरानी जगह से जो आ रहे हैं, तो जहाँ पे फाउंडर इफेक्ट्स है, ये जो है आपका फाउंडर इफेक्ट्स है, ये जीन माइग्रेशन से अलग है। जीन माइग्रेशन अलग चीज़ है, आपका ये जो फाउंडर इफेक्ट्स है ये अलग चीज़ है। यहाँ पे बेसिकली जो चेंजेस आ रहे हैं एलिलिक फ्रिक्वेंसी में, वो न्यू पॉपुलेशन में सब बेसिकली कुछ अलग तरीके की यहाँ पे स्पीशीज बन रही है। जहाँ पे जीन फ्लो में क्या हो रहा था, आपके एक अदर पॉपुलेशन में जा रहे थे, वहाँ पे ऐड हो रहे थे, वहाँ पे मतलब एक जगह पुराने से लॉस्ट हो रहे थे, यहाँ पे क्या है एक नई जगह में जा रहे हैं, और जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कोई और नई तरीके की पॉपुलेशन बन रही है यहाँ पर, जहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक आइसोलेटेड जगह में, एक समझ लो एक आइलैंड में चले गए, वो आइलैंड में यहाँ पे आइलैंड में चले गए, आइलैंड के अंदर कोई एक पॉपुलेशन आ गए, वहाँ पे एक नई तरीके की पॉपुलेशन होगी, अब ये पुरानी पॉपुलेशन से मैच नहीं कर रही है, नई तरीके की पॉपुलेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो बोटलनेक, दूसरा एक फाउंडर इफेक्ट्स। फाउंडर इफेक्ट्स आपको ध्यान में रखना है, मेनली आपका आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से फाउंडर इफेक्ट्स क्या होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, कि एक आपका जो जो आपकी न्यू फाउंडर पॉपुलेशन बनाई जा रही है, एक नई आइलैंड में आपकी नई नई पॉपुलेशन बन रही है इसकी। तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये एक छोटी जो स्मॉल पॉपुलेशन है उसमें होता है, स्मॉल जितनी कम छोटी स्मॉल पॉपुलेशन होगी उसमें होगा, और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो एक आपका रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका रैंडम प्रोसेस है। एंड नेक्स्ट है आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होता है बेसिकली, म्यूटेशन अब किसी भी तरीके से हो सकता है, यूवी रेज अगर आ रही है उसमें डीएनए को कुछ भी चेंज कर देता है तो म्यूटेशन हो जाता है। और अब वो जो म्यूटेशन अगर हेरिटेबल है तो वो न्यू जनरेशन टू जनरेशन विल बी पास इट ऑन टू नई जनरेशन में जाएगी, तो वो म्यूटेशन एडवांटेजेस भी हो सकती है, लीड टू न्यू फिनोटाइप्स में, अगर एडवांटेजेस है तो न्यू फिनोटाइप में जाएगी म्यूटेशन, तो अगर नहीं है तो दैट विल बी लीथल म्यूटेशन। तो और अगर हेरिटेबल है तो नई जनरेशन में जाएगी, तो बेसिकली नई स्पीशीज बना देगी, न्यू स्पीशिएशन हो जाएगा म्यूटेशन से। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन आपको पता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कब होता है, जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, जब गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस। अब इस गैमेटोजेनेसिस के अंदर कब होता है, जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा है मतलब या तो स्पर्म बन रहे हैं तो एग बन रहे हैं उस गैमेटोजेनेसिस में, उस गैमेटोजेनेसिस में आपके जब या तो स्पर्म बन रहे हैं तो एग बन रहे हैं, उसमें आपका आपका एक डिवीजन होता है मियोसिस, तो उस मियोसिस में एक आपकी स्टेज आती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग स्टेजेस में एक चीज़ होती है क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर, प्रोफेज में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर विच लीड्स टू द रिकम्बिनेशन। तो उसमें होता क्या है बेसिकली, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहे हैं तो डेट विल बी कॉज वेरिएशन, जिसकी वजह से क्या होगा, जीन जो आपकी है उसके अंदर कुछ चेंजेस आएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, चेंजेस आने से जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है आपका ये क्रॉसिंग ओवर, जब आपका बात करें अगर ये एक आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपका एक जीन है, ये आपका एक क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो ये दोनों जो है हमारे
होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसको हम बोल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है और ये आपके इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जब ये क्रॉसिंग ओवर होगी इनकी में तो जो कुछ जो पार्ट है वो आपका यहाँ चला जाएगा क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली क्या होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है नई तरीके के रिकम्बिनेंट जीन्स क्रोमोसोम बन रहे हैं। तो कुछ जो पार्ट है ग्रीन जो पार्ट है कुछ पोर्शन है वो यहाँ आ जाता है अगर इस तरफ आ गया तो यहाँ पे आप देखोगे जब ये क्रॉसिंग ओवर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में तो ये मैंने एक साथ बन के अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे ग्रीन पार्ट थोड़ा सा किस में आ गया दिस वन यहाँ पे ये कैसे आया दिस दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ क्रॉसिंग ओवर से बेसिकली एक आपके अलग तरीके से क्या हुआ एक अलग न्यू न्यू काइंड ऑफ आपका इसमें वेरिएशन आ गया क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर होने से वेरिएशन आ गया तो वेरिएशन होने से क्या हो रहा है यहाँ पे जो बेसिकली हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल दैट विल नॉट बी फॉलो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोल रहा था जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होगी सेम होगी। तो अब एलील की फ्रीक्वेंसी सेम होगी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिकॉज रिकम्बिनेशन ने क्या कर दिया है एलील को ही चेंज तो एलील के अंदर चेंज कर दिया है। एलील को अगर चेंज कर देगा तो क्या होगा उससे जो आपका जो लॉ है जो पी प्लस क्यू जो है जो फ्रीक्वेंसी है अब जो फ्रीक्वेंसी अब क्या थी वो चेंज हो गई है वो पहले हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से वो क्या थी वो वन आनी चाहिए थी लेकिन अब वो क्या आएगी वो वन नहीं आएगी क्या आएगी वो कुछ और आ सकती है वन वन नहीं आएगी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो बेसिकली जो आपका जो क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है ये आपको ध्यान में रखना है कि गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जब मियोसिस होता है तो उसमें आपका क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस वन में। तो यहाँ पे बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम ठीक है होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये आपके जो आपके देख रहे हो दो आर्म्स क्रोमोसोम की ये क्या है सिस्टर क्रोमेटिड है दीज आर्म्स आर सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हो रहा है क्रॉसिंग ओवर हो रही है जहाँ पे इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ यहाँ पे ग्रीन पार्ट जहाँ चला गया और रेड पार्ट जो है यहाँ आ गया। यहाँ पे ये ग्रीन पार्ट है और रेड पार्ट यहाँ पे आ गया इतना से पोर्शन में। तो आप देख रहे हो ग्रीन वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा रेड पोर्शन आ गया और जो रेड वाला पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ थोड़े से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है अब यहाँ पे ये बेसिकली जीन्स अलग इन्होंने एक्सचेंज कर लिए जिसकी वजह से क्या हो रहा है अब जहाँ पे और फर्दर जो प्रोजेनी होगी उसमें अलग तरीके की फिर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो अफेक्ट करेगा। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा है आपका नेचुरल सिलेक्शन। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है सर्वाइवल टू फिटनेस होती है नेचुरल सिलेक्शन इसके अंदर बेसिकली आपके तीन इफेक्ट्स आते हैं। एक आपका आता है स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन होता है और एक आपका आता है डायरेक्शनल डायरेक्शनल चेंज एक आता है आपका डिसरप्शन। इसमें आपके एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिए हुए हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है इसमें नेचुरल सिलेक्शन में बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स में यहाँ पे तीन इफेक्ट दिखा रहा है। एक आपका
स्टेबलाइजेशन जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो मीन कैरेक्टर वैल्यू एक्वायर करते हैं, ताकि जो पीक्स जो है वो हायर और नैरो होती है। डायरेक्शनल चेंजेस के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ज़्यादातर इंडिविजुअल्स वैल्यूज अदर देन मीन, जो मीन की जो वैल्यू होती है उसके दूसरी वैल्यू एक्वायर करते हैं, एंड जो पीक जो होता है, जो पीक होती है वो एक डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसको हम डायरेक्शन चेंजेस बोलते हैं। तो डिसरप्शन के अंदर क्या हो रहा है, ज़्यादातर इंडिविजुअल्स, जो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो पेरिफेरल कैरेक्टर, मतलब जो साइडों में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्वायर करते हैं, एंड दोनों तरफ जो एंड होता है, ग्राफ में देखोगे आप तो दोनों तरफ एंड को एक्वायर कर रहे हैं, एंड एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे रहे हैं और दो पीक देखते हैं, उसके अंदर दो पीक्स आती हैं। तो यहाँ पे जो जो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ जो है पीक आ रही है डिसरप्शन के अंदर, तो ये बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन है। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे नेचर जो है वो किसी इंडिविजुअल्स को उसके जो चेंजेस हो गया जो उसको क्या कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स जो है यहाँ पे नेचर सेलेक्ट कर रही है कि कौन सा सर्वाइव कर रहा है, जो फिट होगा उसी को वो नेचर सेलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन यहाँ पे जीन्स के अंदर चेंजेस आएंगे, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, फिर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा। ये एक चीज़ अब आपको देखनी है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है आपको पता होना चाहिए। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए यानी कि डोमिनेंट एलील की पी से डिनोट कर रहे हैं, एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए यानी कि रिसेसिव एलील जिसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए और कैपिटल ए की बात कर रहे हैं जो कि होमोजाइगस कंडीशन पी स्क्वायर से, और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के 2p क्यू की बात कर रहे हैं, एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील को क्यू स्क्वायर से बात कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ बेसिकली अब ये 2p क्यू कैसे आ रहा है आपको, अगर एक चीज़ देखें यहाँ पे, अगर हम देखें कि जो एलील इन स्पर्म है, एलील इन स्पर्म में अगर हम देखें क्या हो सकते हैं, आपके जो स्पर्म होते हैं हैप्लॉइड कंडीशन होती है, मतलब एक ही तरह का उनके अंदर एलील हो गए। तो हम यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की बात करें स्पर्म में तो वो पी से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम स्पर्म में अगर स्मॉल ए वाला जो एलील है अगर तो उसकी बात करें तो वो हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम एलील इन एग की बात करें तो उसमें भी दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो कैपिटल ए होगा या तो स्मॉल ए होगा, तो डोमिनेंट ए होगा तो रिसेसिव ए वाला स्मॉल ए होगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज पी और क्यू है। अगर हम इन दोनों को क्या करें, कॉम्बिनेशन देखिए, तो या तो कॉम्बिनेशन में अगर देखिए तो यहाँ पे जो जो पी है वो आपका पी और क्यू से अगर फर्टिलाइजेशन करता है तो आपका जाइगोट बनेगा यहाँ पे। अगर ये जो पी है स्मॉल पी से अगर फर्टिलाइजेशन करके एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो आपका जाइगोट जो बन रहा है वो कैपिटल ए, तो कैपिटल ए बन रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, पी स्क्वायर हो रही है, मतलब पी से पी को मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पी से क्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पी क्यू हो रहा है, तो यहाँ पे इसका जो जीनोटाइप वाली फ्रीक्वेंसी पी क्यू की कैपिटल ए स्मॉल ए वाली है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो दूसरे कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं क्यू जो है पी से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो अगर यहाँ पे पी क्यू और कैपिटल ए और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी बना रहा है और क्यू जो है क्यू स्क्वायर से कर रहा है तो वो स्मॉल ए की होमोजाइगस कंडीशन बना रहा है, तो ये क्यू स्क्वायर हो रहा है। तो ये वाला क्यू अगर ये वाला क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब ये वाला ए जो है और ये वाले ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब फर्टिलाइज कर रहा है, जाइगोट बना रहा है दिस वन। जहाँ पे ये वाला जाइगोट बन रहा है, यहाँ पे ये वाला जाइगोट बन रहा है, यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन वाला जाइगोट बन रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में कौन सा वाला जाइगोट बन रहा है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस वाला जाइगोट बन रहा है, यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट वाला बन रहा है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस वाला बन रहा है, यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव वाला जाइगोट बन रहा है। तो उसी के हिसाब से हमने आगे पी स्क्वायर भी हमें समझ में आ रहा है, पी क्यू। अब यहाँ पे दो एक चीज़ देखने की बात है, पी क्यू दो बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो 2p क्यू है यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये 2p क्यू क्यों आ रहा है। तो ओवरऑल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, ओवरऑल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो कैपिटल ए की है वो क्या है, पी स्क्वायर है, और जो आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसकी क्या है 2p है, और जो रिसेसिव वाले है उसकी क्या है क्यू स्क्वायर। द रिलेशनशिप बिटवीन एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस एज इन दिस मैथमेटिकल फॉर्म पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली जो अगर हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को हम ए पी प्लस क्यू अगर हम देखते हैं तो वो आपका इज इक्वल टू 1 आएगा, और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पी
प्लस क्यू का होल स्क्वायर अगर हम उसको बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे करते हैं तो उसको देखते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। थैंक यू।